तो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग निदान स्थान के 7th चैप्टर अर्थात उन्माद निदान पढ़ने जा रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर सबसे पहले यह जानते हैं कि ये उन्माद रोग है क्या। तो इस डिजीज़ में बेसिकली जो उन्मार्ग होते हैं ना, उस उन्मार्ग में जो भी दोष आते हैं वो मन में भ्रम पैदा करते हैं। ठीक है, और मन में भ्रम पैदा करते पहला पॉइंट। दूसरा, यह एक तरह का मानसिक रोग है और इसको जो है एक एग्जांपल से समझा जाए तो पागलपन या मॉडर्न कोरिलेशन में इंसैनिटी या फिर साइकोसिस से कोरिलेट कर सकते हैं। साथ साथ जो है यह मनोवह स्रोतस की प्रमुख व्याधि है। ठीक है, अब याद रखने के लिए ऐसे समझिए कि बेसिकली ये मन में भ्रम पैदा करते हैं, इसीलिए एक मानसिक रोग हो गया और मेनली इन्वॉल्व जो स्रोतस है वो मनोवह स्रोतस हो गया। नेक्स्ट जो है क्रम भिन्नता की बात की गई, जो सीक्वेंस में जो भी वेरिएशन आया वो, तो उससे पहले हम इसका ओरिजिनल सीक्वेंस एक बार रिकॉल करते हैं। तो हम लोग ये जान रहे हैं कि रुद्रकोप की वजह से सबसे पहले ज्वर रोग, उसके बाद रक्तपित्त, देन गुल्म, देन प्रमेह, देन कुष्ठ। यहाँ वेरिएशन क्या है कि कुष्ठ के बाद जो है नेक्स्ट रोग उन्माद हुआ था, लेकिन उन्माद से पहले शोष के बारे में बताया गया है। तो यही भिन्नता है। तो इसका आंसर यह है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ कि जो ये शोष है ना, ये बहुत अधिक उपद्रवी एंड रोगों में प्रधान है। रोगों में प्रधान मेनली शोष में राजयक्षमा आता है। इसके वजह से जो है उन्माद से पहले इस शोष के बारे में बताया गया है आचार्य चरक के द्वारा। देन उन्माद के बाद अपस्मार आ गया। अब हम लोग उन्माद का जो है स्वरूप देखते हैं। तो इसके स्वरूप के बारे में एक श्लोका आया है जो इम्पोर्टेंट है, आप इसे बाय हार्ट करने का कोशिश कीजिएगा। तो उन्मादम पुनः मन बुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति शील चेष्टा आचार विभ्रंश विद्या, यानी कि ये बेसिकली ये जो 8 पैरामीटर्स ही दिया गया है उसमें कौन कौन आया है। मन बुद्धि, ये एक साथ है, संज्ञा ज्ञान, स्मरण शक्ति, भक्ति, शील एंड चेष्टा, शारीरिक चेष्टा एंड आचार। ये 8 पैरामीटर्स जो हैं, इनमें यदि विभ्रंश आ जाए तो समझा जाता है कि पर्सन को उन्माद रोग हो गया है। तो एक बार जो है इनको फिर से देख लेते हैं। उसमें कौन कौन थे। मन यानी कि माइंड, बुद्धि अर्थात इंटेलिजेंस, संज्ञा ज्ञान यानी ओरिएंटेशन, स्मृति यानी मेमोरी, भक्ति यानी डिवोशन, शील यानी हैबिट्स एंड टेम्परामेंट, चेष्टा यानी साइकोमोटर एक्टिविटीज जो भी होते हैं, एंड आचार अर्थात बिहेवियर और कंडक्ट। तो इन 8 पैरामीटर्स जो है इनमें किसी भी तरह का विभ्रंश या विकृति आ गया तो वो पेशेंट को उन्माद कहा गया। उन्माद एक तरह का मानसिक डिजीज है, मेंटल डिसऑर्डर है। लेकिन यहाँ एक और बात आप जान ले कि जितने भी तरह के मानसिक व्याधि हैं उन सब में भी इन्हीं भाव में विकृति आती है। आचार्य चरक ने सिर्फ उन्माद में इनके बारे में बताया है, लेकिन जितने भी मेंटल डिजीज हैं उनमें भी जो भी विभ्रंशता या विकृति आते हैं इन्हीं भाव में आती है। ठीक है, नेक्स्ट एक बार जो इसका निरुक्ति भी देख लेते हैं। तो इसके निरुक्ति में बताया कि उन्माद में जो मेन धातु है वो मद धातु है। ठीक है, इस मद धातु से पहले एक उपसर्ग लगा है उद उपसर्ग, एंड जो बाद में प्रत्यय लगा वो है घय प्रत्यय। तो इसका निरुक्ति है, कभी कभार आता है क्वेश्चन में। तो उन्माद का भेद के बारे में बताया गया है कि उन्माद टोटल 5 तरह के होते हैं। सबसे पहले तो इनको डिवाइड किया गया है निज एंड आगंतुज में। निज हो गया जो भी इंटरनल या एंडोजीनस फैक्टर है, एंड आगंतुज जो हुआ एक्सटर्नल फैक्टर उसके वजह से। ठीक है, एंड फिर निज का फर्दर डिवीजन वातज, पित्तज, कफज एंड सन्निपातज में किया गया है। तो ये टोटल 4 हो गए एंड एक आगंतुज मिला करके 5 हो गए। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि निज वाले जो भी उन्माद हैं उनमें मेनली दोष इन्वॉल्व हैं, इसीलिए निज को क्या कहते हैं हम लोग, दोषज भी कहते हैं। अब जो है उन्माद के निदान की बात करते हैं। तो उन्माद का निदान में ये बता रहा है कि जो जैसे कि कुछ डरपोक पर्सन हैं या दुखी है या फिर उसमें जो है दोष बढ़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति में जो ये 4 तरह का उन्माद है बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसके निदान की बात करते हैं तो निदान में विषमासन, विपरीत चेष्टा, अधिक क्षीण शरीर, उद्विग्न प्रकृति, ये सब निदान में आते हैं। अब एक एक को देखते हैं। जैसे विषमासन, विषम भोजन, विषम आसन है विषम भोजन। कैसा हो गया, हो सकता है वो मलिन भोजन हो, विकृत हो, दूषित हो, अनुचित आहार हो। तो इस तरह के भोजन को लेने की वजह से भी उन्माद होता है।
विपरीत चेष्टा में आप ऐसा देख समझ सकते हैं कि जैसे कि वो तंत्र प्रयोग को विपरीत रूप से कर रहा हो, या फिर कोई भी विपरीत क्रम है उससे शरीर की चेष्टा को कर रहा हो, वो पर्सन को भी उन्माद होता है। इसके वजह से किसी पर्सन का बॉडी बहुत ज़्यादा इमेसिएट हो चुका है, क्षीण हो चुका है, वो हो गया। देन उद्विग्न प्रकृति, इसमें आप काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, भय, मोह, आयास, शोक, चिंता, ये सभी जो है उद्वेग आदि, इन सभी के वजह से जो है ना बार बार मन विकृत हो जाता है, तो भी उन्माद होता है। तो ये तो हो गए उन्माद के निदान। बेसिकली ये 4 तरह का जो दोषज है उनका हुआ। आगंतुज में क्या होगा, कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर होगा, जैसे कि आप अभिघात देख लीजिए, तो उस अभिघात या ट्रॉमा इंजरी के वजह से भी जो है उस पर्सन का मन में विकृति हो सकता है। ठीक है, तो वो हो गए निदान। अब इसके बाद जो है निदान सेवन के बाद जो है हम इसका संप्राप्ति देख लेते हैं। तो संप्राप्ति में वही है कि हमने जो ऊपर निदान पढ़ा, उस सेवन के वजह से उस पर्सन को क्या हो गया, शारीरिक एंड मानसिक दोष प्रकोप हुआ। शारीरिक दोष आप जानते हैं वात पित्त कफ, एंड मानसिक दोष में रज एंड तम। ठीक है, तो निदान सेवन के वजह से ये सारा दोष जो है बढ़ा, जिसके वजह से जो है यदि अल्प सत्व व्यक्ति है, यानी कि उस पर्सन में सत्व कम है। सत्व कम कहने का मतलब ये बता रहा है कि रज एंड तम उसमें ज़्यादा है। तो रज एंड तम मेनली क्या है, मानसिक दोष है। तो उस व्यक्ति के जो हृदय में स्थान संश्रय होता है, हृदय यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है मस्तिष्क को, और मस्तिष्क में रज एंड तम आ गया तो मानसिक रोग हो गया, वो बढ़ गया। तो और उन्माद बेसिकली क्या है, मानसिक रोग है, मेंटल डिजीज है, इंसैनिटी, पागलपन, साइकोसिस। ठीक है, तो उसमें स्थान संश्रय हुआ, उसके वजह से फिर क्या हो गया, मनोवह एंड संज्ञावह स्रोतो दृष्टि हुआ। तो इसमें मेनली जो स्रोतस इन्वॉल्व होता है मनोवह स्रोतस ही है। ठीक है, उस स्रोतस की दृष्टि होने की वजह से मन में विभ्रंश एंड मोह की उत्पत्ति। तो उन्माद में मेनली विभ्रंश था, जो 8 पैरामीटर्स था, मन, बुद्धि, संज्ञा, ज्ञान, स्मृति। तो उन सब में क्या हो गया, फाइनली इन सभी फैक्टर की वजह से विभ्रंश हुआ और पर्सन को मोह हो गया। ठीक है, उसके वजह से फाइनली क्या हो जाएगा, उसको उन्माद रोग हो जाएगा, या फिर साइकोसिस कह सकते हैं, वो हो जाएगा। यहीं पे एक चीज़ क्लियर किया है कि उन्माद में जो अभी हमने बताया कि दोष जो है मन का अधिष्ठान जो है वो हृदय, उसमें स्थान संश्रय हुआ। ठीक है, तो हृदय को मस्तिष्क से को रिलेट किया गया है, और उसमें स्थान संश्रय क्यों हुआ, तो उसके बारे में ये भी क्लियर किया है कि जिस पर्सन का सत्व कम है, अल्प है, उसका जो है मस्तिष्क दुर्बल होता है। ठीक है, और इसीलिए जो है मस्तिष्क के स्थान पे ख वैगुण्य होता है। तो वैसे भी डिजीज में मेनली क्या होता है, ख वैगुण्य, देन स्थान संश्रय एंड स्रोतोदृष्टि। ठीक है, उसके बाद डिजीज होता है, तो यहाँ ख वैगुण्यता मन हुआ, और जो स्रोतोदृष्टि हुआ मनोवा स्रोतस हुआ। नेक्स्ट जो है उन्माद का पूर्व रूप देख लेते हैं। तो उन्माद से पहले क्या क्या लक्षण आएगा, उन्माद होने से पहले वो है, तो उसमें शिरसः शून्यता, यानी कि उस पर्सन को ऐसा लगेगा उसका सिर शून्य हो गया है। ठीक है, ब्लैंक हो गया है। इसके अलावा चक्षुषो आकुलता, चक्षु अर्थात आई, यानी नेत्र जो उसका व्याकुल लगेगा। साथ साथ स्वनः कर्णयो, यानी कि कान में जो है, कर्ण में जो है उसको शब्द सुनाई देगा, जबकि वो बेसिकली साउंड आएगा नहीं, लेकिन उसे ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा है। देन आस्य संश्रवणम, आस्य हुआ कि माउथ, एंड श्रवण यानी कि मुख से जो है श्रवण होता रहेगा, लार गिरता रहेगा उस पर्सन को। अन्न की इच्छा नहीं होगी, अरुचि हो जाएगा। साथ साथ उन्मत्त चित्तत्वम, यानी चित्त जो है उसका, मन जो है वो उन्मत्त हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। देन ज्वरश्च अभिक्षणम, बार बार उस पर्सन को फीवर आता रहेगा। इसके अलावा उदर्द आदि जो भी रोग हैं ये सब होंगे। तो ये सब पता पूर्व रूप है, इसके बाद ऐसा अनुमान लगाया जाएगा कि उस पर्सन को उन्माद हो गया। इसके अलावा वो पर्सन ड्रीमिंग क्या होगा, उसके स्वप्न में क्या आएगा, चंचल, निंदित, अस्थिर रूपों को वो बार बार देखेगा। साथ साथ क्या है कि तिल पीड़क चक्र अधिरोहणम, तो तिल पीसने वाला जो चक्र होता है ना, कोल्हू का बेल, जो बेसिकली कोल्हू का बेल जो होते हैं वो यहाँ बेल रहते हैं और ऐसे घूमते रहते हैं, तो वो पर्सन देखेगा कि इस चक्र पे वो कोल्हू के बेल जो है ना उस पर सवारी कर रहा है उस कोल्हू पे। ठीक है, इसके अलावा और क्या देखेगा स्वप्न में कि वात कुंडलिका जो है, यानी जैसे भंवर बवंडर है उसमें वो डूब गया, इस तरह का बवंडर होता है पानी में, तो इसमें डूब गया, उसका शरीर जो इस बीच में मथा जा रहा है, इस तरह का स्वप्न वो देखेगा। इसके अलावा जो है चक्षुषोच अपसर्पणम, यानी कि उसका जो नेत्र है टेढ़ा हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ को देख करके जो है बताया जाएगा कि उस पर्सन को उन्माद रोग हो गया है।
अब हम लोग जो है एक एक करके सारे उन्माद को देखते हैं। तो सबसे पहले जो वातज उन्माद है उनका सामान्य लक्षण क्या है। तो वात से यहाँ क्लियर है कि इसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट से रिलेटेड होगा, जो वात का प्रॉपर्टी है। कुछ ना कुछ रुक्षता, क्रिस्ता, ड्राइनेस, हार्डनेस, ये सब भी आएगा। तो ठीक है, एक एक करके देखते हैं। तो जो वातज उन्माद होंगे उसमें जो है वो पेशेंट क्या करेगा कि उसमें शारीरिक क्रिया जो है बहुत ज़्यादा करेगा, फिजिकल वर्क ज़्यादा करेगा, साथ साथ बॉडी एंड इट्स पार्ट, अंग अवयव का भी जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट कराएगा। जैसे कि आई हो गया अक्षी, आईब्रो हो गया भ्रू, लिप हो गया ओष्ठ, हनु हो गया आपका मैंडिबल रीजन। तो इन सब में जो है क्या कराएगा, वो मूवमेंट कराएगा। इसके अलावा अग्र हस्त पाद अंग विक्षेपण, जो हाथ हो गया या पैर हो गया, उसका जो आगे वाला भाग है उसमें भी मूवमेंट कराएगा। बहुत ज़्यादा बोलेगा, बहुत ज़्यादा हंसेगा, बहुत ज़्यादा डांस करेगा, ये सब भी जो है बहुत ज़्यादा करेगा, क्योंकि बात से थोड़ा बहुत को रिलेट करेंगे तो उसमें मूवमेंट ये सब तो ज़्यादा होगा ही। इसके अलावा क्या करेगा, तो जो भी उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है उस भोजन का इच्छा करेगा, साथ साथ जो खाना मिल रहा है उसका अपमान करेगा। ऐसे ही जो सवारी नहीं है उसका सवारी करेगा, जैसे कि कुत्ते की सवारी कर रहा डॉग। इसके अलावा जो अलंकार करने वाला चीज़ है नहीं है उससे अलंकार करेगा, श्रृंगार करेगा, जैसे कि जूता, चप्पल, इन सब का माला बना के पहनने लगा, इस टाइप का ले सकते हैं। और क्या होगा, तो फेन आगमन आस्यात, यानी कि मुख से जो है फेन यानी झाग जो है आशय से वो निकलेगा मुख से। इसके अलावा और तो सतत अनियतानम च गिरा उत्सर्ग, ठीक है। सतत मीन्स रेगुलर, अनियत मीन्स इरिलीवेंट, असंबद्ध, यानी कि लगातार असंबद्ध बात को जो वो बोलता रहेगा। और क्रिस्ता जो बात का फीचर है उस पर्सन में कठोरता आएगा। आँख का जो है बाहर निकलना और लालिमा लिए होना। उत्पिंडित अरुण अक्षता, यानी कि उत्पिंडित बाहर निकल गया, अरुण रेडिश कलर का उसका आई हो जाएगा। और उपसय में क्या हो जाएगा कि वात को शांत करने वाला यदि वो आहार विहार लेगा तो उनके वजह से जो है ये शांत हो जाएगा। नेक्स्ट जो है पित्तज उन्माद का सामान्य लक्षण देखते हैं। तो पित्त से जो है हम लोग क्या क्या जान सकते हैं कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्रोध ज़्यादा होगा, या फिर कलरेशन जो हो गया हरित हरिद्र ये सब हो जाएगा इस टाइप का। तो वही सब इसमें भी आएगा। तो यदि कोई पर्सन को पित्तज उन्माद है तो उन्हें क्या क्या लक्षण आ रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहला आया अमर्ष। अमर्ष मीन्स सहनशीलता का कमी, सहनशील नहीं होगा किसी भी चीज़ के लिए, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन होगा। इसके अलावा वो हिंसक एंड क्रोधी प्रकृति का होगा। हिंसक और क्रोधी इन द सेंस कि वो क्या करेगा, तो शस्त्र से, किसी भी तरह का जो शस्त्र हो गया उससे, या फिर लोस्त्र से, लोस्त्र बोले तो मिट्टी का जो ढेला होता है उससे, या फिर कसा, कसा मीन्स कौड़ी कपर्द जो होता है वो उससे, या फिर कास्ट, कास्ट मीन्स हो गया लकड़ी। देन मुष्टि यानी मुख का, फिस्ट से, इन सभी से वो आघात कराएगा। किसको कराएगा, तो स्वेशाम परेशान, स्वेशाम हो गया सेल्फ, खुद को, परेशान पराया यानी दूसरे पर्सन को। तो क्रोधी और व्यक्ति हो ही गया, साथ साथ हिंसक में ये हो गया कि ये खुद को या फिर दूसरे व्यक्ति को, इन सभी चीज़ों से आघात करेगा। उसके अलावा क्या है, पित्त के अकॉर्डिंग जो है पुनः पुनः बार बार जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, खाने की इच्छा भी नहीं होगी, अन्न ना इच्छा। एंड अक्ष जो है उसका कैसा होगा, ताम्र हरित हरिद्र समृद्ध, यानी कि आँख जो है उसका ताम्र वर्ण का, हरे वर्ण का, हरिद्र वर्ण का, और साथ साथ समृद्ध हो जाएगा, शोथ युक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये पित्तज उन्माद के लक्षण हो गए। एंड उसका उपसय सेम कि पित्त के विपरीत गुण वाले द्रव्य से जो है उसको लाभ होगा। इसके बाद जो हम लोग कफज उन्माद देखते हैं। कफज उन्माद का सामान्य लक्षण क्या होगा, तो कफ के प्रॉपर्टी से मैच करता हुआ चीज़ आएगा, जैसे कि वो आदमी में स्थिरता होगा, एक ही जगह बैठा हुआ रहेगा। उसके बाद जो है ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, बॉडी फंक्शन ज़्यादा नहीं, वो एक्टिविटी ज़्यादा नहीं दिखाएगा। साथ साथ जो कलरेशन में जो वो वाइटिस वगैरह जो है, शुक्ल वगैरह कलर, ये सब आएगा। तो ठीक है, देखते हैं एक एक करके। तो इसमें आ रहा है अकर्मण्यता, मीन्स काम करेगा ही नहीं, काम करने की इच्छा ही नहीं होगी। एकांत प्रियता, एकांत को जो है वो पसंद करेगा, लोनलीनेस रहना उसको ज़्यादा पसंद होगा। तुष निम्भाव मीन्स मौन रहेगा, बहुत कम बोलेगा। मुख से जो है लार अथवा कप का निकलना, जिसके लिए आया है लाला सिंह नाक श्रवणम, मीन्स मुख या नाक से जो है ना लार या कप इन सब का स्राव होता रहेगा, निकलता रहेगा। साथ साथ जो है स्वयथु आनन, आनन हो गया मुख, उसमें क्या होगा, स्वयथु शोथ हो जाएगा।
बहुत ही ज़्यादा नींद आएगा, अति निद्रता, बीभत्सत्वम मीन्स ये जो है खुद को साफ सुथरा करना नहीं रखेगा, शरीर को गंदा रखेगा, साथ साथ सोच द्वेष, सफाई से उसे द्वेष होगा, उससे विमुख रहेगा, भागना चाहेगा। देन शुक्ल स्तिमित मलोपधि अक्षत्वम, यानी कि जो अक्ष आँख जो है उसका कैसा होगा, शुक्ल होगा, वाइटिस कलर का होगा और स्तिमित हो जाएगा, आँख में जकड़ाहट हो जाएगा, स्टिफनेस हो जाएगा। देन मल यानी कीचड़ जो है वो आँख में भर जाएगा। तो ये सब क्या हो गया, कफज उन्माद के सामान्य लक्षण, जो कब से मिलता जुलता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा आदमी को नींद आएगा या फिर काम वगैरह करना नहीं चाहेगा, कब में ही लार शराब होता ही है, वाइटिस क्लरेशन होता ही है। तो ये कफ के प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है। एंड इसका उपसय भी जो है वैसा ही सेम होगा कि कफ का जो गुण है उसके विपरीत गुण देने से उस पर्सन में क्या होगा, लाभ होगा। नेक्स्ट है त्रिदोषज उन्माद या सन्निपातज। तो इसमें क्या होगा कि तीनों दोषों का मिश्रित लक्षण होगा। इसके लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, जो तीनों दोष है जो भी हमने पढ़ा है उन सब का मिलाकर जो लक्षण आएगा वो इसमें आएगा। इसके बाद जो हम लोग संक्षिप्त में चिकित्सा सूत्र देखते हैं वो भी दोषज उन्माद का, ठीक है। इसमें मेनली जो साध्य है ना, ये तीनों वात पित्त कफ, उनके बारे में बताया गया है। तो इसकी सबसे संक्षिप्त चिकित्सा कर्म में सबसे सिंपल आप ऐसे याद रखिए कि स्नेहन एंड स्वेदन पूर्व कर्म हुआ। इसके बाद जो पश्चात कर्म हो गया पंचकर्म। पंचकर्म में आपके जो ये 5 आ जाते हैं, बमन, विरेचन, अस्थापन, अनुवासन। अब उसमें जो है बस्ती में भी जो है अनुवासन अस्थापन दोनों करके ये हो गए पंचकर्म। इसके अलावा क्या, नस्य में आपको प्रद्युमन एंड अवपीड़क नस्य हो गया। अवपीड़क में क्या करते थे, द्रव को नाक में निचोड़ते हैं और प्रद्युमन में चूर्ण को देते थे। फिर अंजन हो गया, आई के लिए धूपन हो गया। तो ये पंचकर्म के अलावा और भी कुछ कर्म जो था संशोधन कर्म था। इसके अलावा और क्या करना है, मेंटल डिजीज है तो मानसिक रोग के लिए जो मेन ट्रीटमेंट जो था वो जैसे कि वध, यानी कि उसको जो है मारकर मृत्यु तुल्य, उसको जो है मेंटल प्रॉब्लम इस पर्सन को, तो ऐसा लगेगा कि कोई उसके ऊपर सवार हो गया भूत प्रेत, तो उसको ऐसा दिखाना है कि वो मर चुका है, वो दिखाना। या फिर बांधना, वित्रासन, उसे डराना, अपतर्पण, भूखा रखना। विस्मरण, विस्मरण मीन्स विस्मर, भूल जाना, उसको भुला देना इन चीज़ों को। अभ्यंग करना, मसाज करना। प्रदेह, अनुलेपन, दोनों एक तरह से लेप लगाना हुआ। प्रदेह मोटा लेप, अनुलेप जो हो गया पतला लेप होता है। देन परिसेचन, अवरोधन, ये सब करना है। इसके बाद और क्या करना है, शिरावेदन। शिरावेदन जो होता है रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग थेरेपी, ये सब करना है। तो इन सभी के जरिए जो है ये दोषज उन्माद का ट्रीटमेंट होगा। तो इस तरह से हमारा निज उन्माद का जो निज वाला था, ये वात पित्त का पेंशन निपातज, वो क्लियर हो गया। देन आगंतुज उन्माद है, इसके बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।